नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज जो हम लेके आए हैं, ये एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का बुक है। देखिए अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक पूरे बिल्कुल 1 साल के लिए है। हम जो लेके आए हैं आपको प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं करंट अफेयर्स का, जो आप देख सकते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये प्रैक्टिस सेट आज एक है। इसी प्रकार से हम लोग हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, 50 क्वेश्चन रहने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 15-20 लगभग लगभग 15 प्लस आप मान के चल सकते हैं। कितना? 15 प्लस प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इसमें 50 से आप गुणा कर दीजिए। 750 क्वेश्चन, लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करने वाले हैं। कितना? 1000 क्वेश्चन, आप इतना मान लीजिए। 1000 क्वेश्चन करेंगे तो उम्मीद है करंट अफेयर्स वहाँ से आपका ढेर सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएँ और आपके आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें आपको एक महत्वपूर्ण साबित हो, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। क्योंकि करंट अफेयर्स का जो है अब हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो ज़्यादा मतलब रहने लगा है, अब ज़्यादा आने लगा है करंट अफेयर्स। पहले कम आता था, लेकिन अब जो है उधर से हिस्ट्री का कुछ पार्ट छोड़ा है, तो करंट अफेयर्स ज़्यादा उठाने लगा है। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, 15, 20, 10 हर एग्ज़ाम के अलग-अलग पैटर्न है, तो उसके अनुसार से करंट अफेयर्स आता है। चलिए, बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से शुरू करते हैं और लास्ट ज़्यादा नहीं, 30 मिनट में पूरा 50 करंट अफेयर्स करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? निम्न में से असत्य कथन को चुनने के लिए दिया गया। कौन-सा कथन? असत्य कथन को चुनने के लिए दिया गया। कौन-सा इसमें गलत कथन है? 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए वेरामुथु को चुना गया है, तो 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार वेरामुथु को चुना गया है, ये बिल्कुल सही इसमें दिया गया है ऑप्शन में। चलिए देख लेते हैं कौन-सा गलत है। प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है, ये भी बिल्कुल सही है। जयंती कुमारेश को चुना गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से का काव्य मदानी को सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से काव्य मदानी को सम्मानित किया गया है। ये भी स्कूल बिल्कुल, ये भी सही लग रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। तो संस्कृत सरस्वती सम्मान 2025 कौन सा? सरस्वती सम्मान 2025 के लिए जो है राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया है। तो ये बिल्कुल सभी इसका उत्तर जो है ये सही है। आप ऐसा मान के चलेंगे तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है उपयुक्त इनमें से हम डी लगा देंगे। कौन सा? ये डी नंबर का हो जाएगा। इनमें से जो है सभी सही है, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये कोई गलत नहीं है, तो सब सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से आपको एक बार क्वेश्चन हम दोहरा देते हैं फर्स्ट डिवीजन के तौर पे। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो है वेरामुथु को चुना गया है। प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को प्रदान किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से काव्य मदानी को सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही है। और सरस्वती सम्मान 2025 के लिए रामकुमार मुखोपाध्याय को चुना गया है। तो ये बिल्कुल सारे जो है ऑप्शन ये सही है। तो इनमें से कोई भी गलत उत्तर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ देख लेंगे। चलिए देखिए, मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध जो है आपको असम राज्य से। किसका? असम राज्य से। ये मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर राज्य के हैं, असम से, और पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो चलिए राइट आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? नो फॉल्ट मुआवजा का जो इसका जो नीति नीति का संबंध है कोविड वैक्सीन कोविड कोविड 19 वैक्सीनेशन से इसका संबंध है। कौन सा? कोविड 19 वैक्सीनेशन से संबंधित है। किसका? नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो आपको बताना है इनक्यूबेशन सेंटर का जो उद्घाटन किया है, कौन सा? सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन चिराग पासवान जो क्या है वो किस स्टेट में किया है? मिजोरम, असम, तेलंगाना और मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में किया है। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा असम राज्य में। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये क्वेश्चन आपको पता होगा, शायद आप कहीं देखे होंगे, नहीं तो चलिए हम बताते हैं। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो हुआ है कहाँ हुआ है? ये श्रीनगर में हुआ। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में हुआ है। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है तो 6 का कंप्लीट कर लेते हैं।
पोटालू सिरू रामालू की जो है 58 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में होगा। कहाँ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और भाषाई आधार पे जो गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, उसी के अनशन में बैठे थे वो, ये पोट्टी श्री रामालू, और उसका निधन हो गया था। तो वो यहाँ का ये चर्चित व्यक्ति हैं। तो 58 फीट का जिसका कांस्य प्रतिमा का मूर्ति का जो अनावरण किया गया है आंध्र प्रदेश स्टेट में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप भी क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इसमें दिया गया है 98 एकेडमी अवार्ड्स, जिसको ऑस्कर अवार्ड के रूप में जाना जाता है। ऑस्कर 2026 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करने के लिए है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल जॉर्डन को दिया गया है 2026 के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? माइकल जॉर्डन को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। ये भी बिल्कुल राइट इसका क्वेश्चन है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पुरस्कार पॉल थॉमस को दिया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। किसको? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार जो है पॉल थॉमस को दिया गया है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। और कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी सत्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन सत्य है। आप इनको बार बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको ये सारा क्वेश्चन याद रहने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8 में। इसका दिया है सूची 1 से सूची 2 के मिलान करने के लिए। तो कौन सा योजना है और जारी करता राज्य है? तो गोधाम योजना जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है गोधाम योजना। भाव्या योजना जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता हुआ मिलान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए। गोदाम योजना जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा, भया योजना, भाविया BHVY भाविया योजना है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा ये चलाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है? गजपति शिलालेख की जो खोज हुई है ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ? गजपति शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किस भारतीय ने अपने नाम किया है? तो आपको बताना है सबसे कम उम्र के अरबपति। ये सूर्य मिधा जो है यही बना है सबसे कम उम्र के, और अरबपति बने हैं, भारतीय हैं ये। तो आप राइट आंसर याद रखेंगे सूर्य मिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक साथ देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध किस उपग्रह से है? तो इसका जो संबंध है किस उपग्रह से है? परमाणु, इसरो के अनुसार जो है भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हो गई है। इसका संबंध जो है IRNSS-1F से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग, कौन सा? जियाओकांग गांव है एक जो स्थापित कर रहा है ये भारत के किस राज्य से सबसे अधिक नजदीक है? चीन एक गांव का जो है नियंत्रण कर रहा है और वहाँ वास्तविक उसका जो स्थापना कर रहा है गांव का। तो जिया ओकांग कौन सा गांव का नाम है? थोड़ा चीनी नाम है तो थोड़ा अटपटा लगेगा आपको। जिया ओकांग गांव स्थापित कर रहा है भारत के किस राज्य से सबसे नजदीक है और सटा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल लॉन्च की है या शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा क्रांति 2.0 पहल का जो शुरुआत किया है ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में किया गया है। कहाँ? ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए नंबर। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ? ओडिशा में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का जो अवकाश का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी बच्चा को अगर गोद ले रहे हैं तो उनकी माताओं को जो है कितने सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा, अगर आप कोई जॉब करते हैं कुछ भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा 12 सप्ताह। कितना? 12 सप्ताह का जो है अवकाश देने का ये मंजूरी प्रदान किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दीजिए। हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य सरकार द्वारा पास किया गया? तो हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया। किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो है भारत को 116वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 116वां स्थान मिला है भारत को विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 19। 19 में क्या, क्वेश्चन नंबर 18 पहले देख लीजिए। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया है? कौन सा? इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है आरबीआई को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये कूट से है मिलान करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप देख लीजिए, कूट से जो है मिलान, इसमें कौन सा असत्य कथन है वो दिया गया चुनने के लिए। कौन सा? कौन सा कथन असत्य है? भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है। तो ये बिल्कुल सही है। ये भारतीय सेना ने जो है उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है। तो ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में शामिल हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन गुआम में हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 इसका तीनों राइट राइट है। असत्य कोई नहीं, तीन में से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 20। 20 और 21 एक साथ देख लीजिए। 20 में क्या दिया गया है, निम्न में से कहा साजिबू चेराओबा का नव वर्ष मनाया गया? सा आप देख लीजिए, थोड़ा उटपटांग नाम है, आप पढ़ने का प्रयास कीजिए खुद से भी। साजिबू चोइरा ओबा का नव वर्ष जो मनाया गया है मणिपुर में मनाया गया है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन जो है अधिक से अधिक रहता है, इसीलिए इस प्रकार से जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में ट्रेंडिंग रहता है। तो साजिबू चोइरा ओबा नववर्ष मनाया गया है, तो मणिपुर में यह मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के कलिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो राष्ट्रीय भू विरासत स्थल जो घोषित किया है ये उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, इसका जो है सूची 1 से सूची 2 के लिए मिलान करने के लिए दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो आदि परवा उत्सव जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आदि परवा उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। पंचू डोला उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा। पंचू डोला उत्सव और चापचार कूट ये मिजोरम में मनाया जाता है। चापचार कूट उत्सव मिजोरम में। और मुलगाओ केलबाई पेठ उत्सव गोवा। कहाँ? मुलगाओ केलबाई पेठ उत्सव जो है ये गोवा में मनाया जाता है। तो इसका 1 2 3 4 इसका सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। अब 23 में क्या दिया गया है, औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन से किसने अपनी सदस्यता जो है वापस ले ली है? तो अर्जेंटीना। कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा जो अपना सदस्यता वापस ले ली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर है 24, 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में है, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक के हैं ये। लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? पहले भारतीय राजदूत जो बने हैं जावेद अशरफ बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? जावेद अशरफ, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 25, भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कौन सा लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये असम में किया है। कहाँ किया है? असम में भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कपिली जल विद्युत परियोजना, आप याद रखिएगा कौन सा? लोअर कपिली जल विद्युत परियोजना जो असम राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है।
नया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 13वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान भारत को जो मिला है? 13वां स्थान मिला है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 27। 27 में क्या दिया गया है? निम्न में से निम्न में किसने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, भूपति राजू वर्मा बनाया है। कौन सा? भूपति राजू वर्मा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये भूपति राजू वर्मा है जिन्होंने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 28। 28 में क्या दिया गया है? निम्न में से किसने किसने प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है। कौन सा? वित्त मंत्रालय लॉन्च किया है प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान। किसने लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 का क्वेश्चन है। 29 में दिया गया है, चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैंपेशन कंपेशन जो है, करुणा पुस्तक का नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपेशन के लेखक कौन है? तो कंपेशन के जो लेखक है ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो करुणा द पावर ऑफ कंपेशन के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर। कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किसकी मेजबानी में होंगे, जिसमें सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार शामिल किया गया है? तो ये माल्टा के मेजबानी में होगा। किसके मेजबानी में? माल्टा की मेजबानी में होगा, जिसमें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी में होंगे, जिसमें सेलिंग और वाटर पोलो दो गेम को जो है पहली बार इसमें शामिल किया गया है। तो किसके निगरानी में होगा ये? किसके मेजबानी में? माल्टा के मेजबानी में। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, भारत में सबसे लंबे समय तक भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? तो निर्वाचित सरकार के जो प्रमुख बने हैं ये अपना पीएम नरेंद्र मोदी जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। आप सबसे पहले तो ये याद रखिए, आपको इसमें क्या याद रखना है? विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो वाटर एंड जेंडर जो है इसका थीम रखा गया है। कौन सा? वाटर एंड जेंडर। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभी और बाकी है, हमको 50 क्वेश्चन तक पहुंचना है और आपको भी वहां तक देख के जाना है। मात्र 30 मिनट में सारा क्वेश्चन खत्म कर देंगे, उससे पहले ही लगभग में हो जाएगा, तो आप घबराइए नहीं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम जो लॉन्च किया है, ये गुरुग्राम में लॉन्च किया है। कहाँ? गुरुग्राम में लॉन्च हुआ है भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 34। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो भारत का दूसरा राज्य बना है आपको गुजरात, लेकिन प्रथम राज्य आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप वीडियो देखते हैं, जितना भी 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, 2000 3000 4000 आदमी तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले और अच्छा लगे, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो क्वेश्चन आपको बताना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये आपको कमेंट करना है। दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बना है। क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 के पास हम लोग पहुंच गए हैं। आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है, जबकि इसमें भारत का छठा स्थान है? सबसे पहले तो आप याद रखिए, भारत का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। प्रथम स्थान पे अपना नल्ला पाकिस्तान है, यही प्रथम स्थान पे पहुंच गया है, लेकिन इससे अपना लोग भी कम नहीं है, छठा स्थान पे लगभग हासिल कर ही लिए हैं। तो लगता है 2 4 5 साल में वो भी चले जाएंगे प्रथम स्थान पे अपना इंडिया भी। इसमें छठा स्थान भारत का है। कौन सा? सबसे प्रदूषित देश में आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? पाकिस्तान। और भारत का कौन सा स्थान रहा है? छठवां स्थान रहा है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार, कौन सा? ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया। किसको? कल्पना सोरेन को जो सम्मानित किया गया महिला सशक्तिकरण
ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कल्पना सोरेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो विक्रम तिवारी को नियुक्त किया है। विक्रम तिवारी को नियुक्त किया गया है डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष विक्रम मिस्री को, सॉरी माफ कीजिएगा, विक्रम मिस्री है इसमें। विक्रम मिस्री को क्या चुना गया है, डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष इसको जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें भी जो है ये कूट मिलान करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 31 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें भी कूट मिलान करने के लिए दिया गया है, तो आप इसमें सही कथन का पहले चुन लीजिए क्या है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया की कृति जीते जी इलाहाबाद को प्रदान किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। ममता कालिया की कौन सा है, ममता कालिया की जी कृति है ये कौन सा है, जीते जी इलाहाबाद, तो बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है था, तो बिल्कुल ये राइट आंसर है। इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज शर्मा की कृति है कौन सा, नवतेज क्रिम्सन और स्प्रिंग, क्रिम्सन स्प्रिंग, इसका जो है गहरा लाल, मतलब कुछ इसका जो आप हिंदी मीनिंग कीजिएगा तो गहरा लाल झरना टाइप से कुछ होता है इसका मीनिंग, तो आप ये याद रखिएगा। इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज झरना की कृति जो है क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए प्रदान किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मैथिली भाषा के लिए प्रसिद्ध साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ सत्येंद्र वरिष्ठ साहित्यकार जो है वो महेंद्र झा, आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर जब हम पढ़ा रहे थे या जब हम वो आपको सीरीज करवा रहे थे तो उसमें हम बताए थे महेंद्र झा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धात्री पातसन गाम के लिए कौन सा, धात्री पातसन गाम के लिए इसे प्रदान किया गया है। तो निम्नलिखित में से जो है सत्य कथन पर विचार करने के लिए दिया गया था, इसमें सभी कथन सत्य है और आपको ये याद भी होना चाहिए। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर है 39 का, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 दो एक साथ देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। हाल ही में आईपीएल इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है, तो रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर जो है ये सबसे कीमती बन गई है, कौन सा, रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर आईपीएल के इतिहास में, इसीलिए आईपीएल में अब क्या बेंगलोर का दबदबा बना हुआ है और अच्छा खासा मैच भी जीत रहा है। आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी बनी है, कौन बनी है, रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर। और रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर का जो है 2026 में, आप बताइए इसका कप्तान कौन है, आपको बताना है इसका कैप्टन कौन है 2026 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये आपको जो है मैच जीते या ना जीते लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको अगर कप्तान पता है तो बता दीजिए, नहीं तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर में दिया गया है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बना है, कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं की स्वयं सहायता समूह के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर है 41, 41 देख लीजिए आप, 41 में क्या दिया गया है, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, कौन सा, उत्तर प्रदेश जो लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश 3.0, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 42, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने कॉकरोच की एक नई प्रजाति का खोज किया है, तो किस स्टेट में खोज किया है, जिसका नाम ये रहा आपके सामने, आप पढ़िए और बताइए किस राज्य ने खोज किया है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू होने का आदेश दिया है, तो सभी हिंदू धर्म के लिए दे दिया, सभी धर्म के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू होने का आदेश दिया है, तो ये जो है आपको सिख बौद्ध हिंदू ये सभी के लिए दे दिया गया, किसके लिए, सभी के लिए दे दिया है। आपको जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश ने करेंसी नोट पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो है अंकित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यूएसए।
1861 के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि करेंसी पर किसी देश के राष्ट्रपति का जो है हस्ताक्षर होगा, तो वो होगा यूएसए का। ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी चलेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है वो आप पढ़िए। में एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य, कौन सा? हॉर्मुज जल डमरू मध्य। आपको पता होगा कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का ये ऑपरेशन चलाया था भारत के द्वारा। कौन सा चलाया गया था ऑपरेशन? भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जल संधि में जो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है ये चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 46। क्या दिया गया आप देखिए। हाल ही में वन वन उत्पादों के लिए प्रमाण प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य जो बना है ये आंध्र प्रदेश बना है। कौन सा राज्य बना है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन जो लॉन्च किया है ये कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है? रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल, कौन सा? तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ का खरीदी समझौता किया है? 445 करोड़ का जो खरीदी समझौता किया है ये रूस के साथ किया है। किसके साथ? रूस के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में क्या दिया गया है? देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? अब बताइए, ये भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है, तो ये पहला जो चलाया जाएगा ये हरियाणा में, कहाँ? हरियाणा में चलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, उसके बाद 50 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कहाँ अदानी स्पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिघी और गोपालगंज में। कहाँ? दिघी और गोपालगंज। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 50। 50 में देखिए क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं। साथी ऐप जो है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बिल्कुल सही है। साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड के द्वारा। उमेग ऐप जो लॉन्च किया गया है हरियाणा पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? उमेग ऐप हरियाणा पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और प्राइम एसजी पोर्टल, कौन सा? प्रिज्म, PRISM, प्रिज्म एसजी पोर्टल जो लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। प्रिज्म एसजी पोर्टल। प्रिज्म एसजी पोर्टल का जो संबंध है ये किनसे है? नितिन गडकरी और अश्नवी वैष्णव के द्वारा। आपको बताना है नितिन गडकरी कौन सा मंत्रालय में है और अश्नवी वैष्णव कौन सा मंत्रालय उसको मिला है। तो आप अगर कमेंट कर सकते हैं, आपको याद है तो आप कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो है हम लोग का सेट 1 कंप्लीट हुआ और आपको पता चल गया होगा सेट 1 में मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन है। इसके लिए आप सेट 2 जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सेट 1 कंप्लीट हुआ, सेट 1 आज कंप्लीट हुआ। हर दिन आपको करंट अफेयर्स का एक सेट करवाएंगे और धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कुछ नए सब्जेक्ट का, साइंस का करवाए, पहले बायोलॉजी करवाए, फिर केमिस्ट्री करवाए, फिर जो भी है इस टाइप से हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे, वन डे एग्जाम दे। और खास करके अब जो हम साइंस करवाएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, खास करके पीसीएस और में जो पूछा गया क्वेश्चन होता है उस टाइप से क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और कैसा लगा, क्योंकि दृष्टि का जो है एक बुक आता है, हम सोच रहे हैं वो भी करवाएं, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम है। ये एडुटेरिया का है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स इसका बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए आज अब एडुटेरिया का ही है, इसमें 15-20 सेट है तो इसको ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्किप करेंगे दूसरे सब्जेक्ट पे, तो धीरे धीरे करके हर सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप बताइए कमेंट करके कैसा लगा क्लास, और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा, 1-2 ग्रुप में शेयर कीजिए, आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दीजिए, ताकि और किसी किसी को इससे सहायता मिले और देख सके, क्योंकि सबके पास बुक अवेलेबल नहीं रहता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं बुक के साथ उसको वीडियो ही उपलब्ध करवाया जाए, और बाद में टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पीडीएफ भी धीरे धीरे हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जय हिंद, आज के लिए इतना ही।